बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 25 MCQ रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में पूर्ण रूप से विकसित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो ठोस जो संक्रियात्मक अवस्था है उस अवस्था में संरक्षण की जो अवधारणा जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुकूल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। अधिगम जो है सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुकूल है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की सबसे प्रभावी भूमिका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहायक की भूमिका निभाना। प्रश्न है, थार्नडाइक का प्रभाव का नियम किस पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परिणाम पर। प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोहलर। कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रतिपादन किया है। प्रश्न है, अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है, उसको चुनना है। पहला कथन है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ये सत्य हो जाएगा कि जो अधिगम है, यह लर्निंग व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन है, परिवर्तित करता है व्यवहार को। उसके बाद दूसरा कथन है, अधिगम या लर्निंग हमेशा स्थायी होता है। तो हमेशा जो है अधिगम जो है स्थायी नहीं होता है, ये वाला कथन दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें देखेंगे दूसरा कथन किसमें दिया है, बी में, सी में, बी सी जो है नहीं आएगा इसका आंसर। उसके बाद तीसरा कथन देखेंगे, अनुभव से अधिगम होता है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस ही अधिगम जो लर्निंग है वो सीखते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा कथन दिया है, परिपक्वता का अधिगम से कोई संबंध नहीं है। ये रॉन्ग हो जाएगा, परिपक्वता का अधिगम से संबंध है ये जो है, और इसमें दिया गया कि कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला चौथा कथन भी गलत हो जाएगा। इसमें जो है पहला और तीसरा कथन सही हो रहा है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें 1 और 3 दिए गए हैं। प्रश्न है, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है या सही है? पहला कथन है, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। ये सत्य है कि जो गार्डनर है उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, पहला कथन सत्य है। उसके बाद दूसरा कथन है, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया है। तो ये भी सत्य है कि जो स्पीयरमैन है उन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया है, ये वाला कथन भी सत्य है। उसके बाद जो तीसरा कथन है, IQ स्थिर रहता है, ये रॉन्ग हो जाएगा कि जो IQ है, ये जो बुद्धि है, जो IQ लेवल वो स्थिर नहीं रहता है, तो ये वाला हो जाएगा स्थिर दिया गया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, EQ का संबंध भावनाओं से है। हाँ, कि जो EQ है इसका संबंध जो है भावनाओं मतलब इमोशनल से है, ये भी सत्य हो जाएगा चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है और चौथा कथन सत्य है। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है पहला, दूसरा और चौथा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, प्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है, आंतरिक प्रेरणा प्रभावी होती है। पहला कथन जो है सत्य हो जाएगा कि जो आंतरिक प्रेरणा है वो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद सेकंड दिया है, बाहरी प्रेरणा स्थायी होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, बाहरी प्रेरणा जो है स्थायी नहीं होता है, दूसरा कथन हो जाएगा रॉन्ग, यह गलत। उसके बाद तीसरा कथन दिया गया है, मास्लो ने आवश्यकता सिद्धांत दिया है, तो ये भी सत्य हो जाएगा, जो मास्लो है इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, तो ये भी कथन सत्य है। उसके बाद चौथा कथन है, आत्म साक्षरता या आत्म साक्षात्कार सर्वोच्च स्तर है, ये भी सत्य हो जाएगा, जो आत्म साक्षात्कार है ये सर्वोच्च है या उसकी जो हाईएस्ट लेवल है। और चौथा कथन भी सत्य हो जाएगा। इसमें जो है कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं? पहला,
तीसरा और चौथा। ये ऑप्शन ए में दिया गया है पहला, तीसरा और चौथा, जो कि सत्य कथन है। सही मिलान कीजिए। एक साइड जो है सिद्धांतकार का नाम दिया है और दूसरे साइड उसकी सिद्धांत। ये पहला सूची हो जाएगा और ये वाला दूसरा सूची। पियाजे, तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का। तो जो है ए का आ जाएगा 2, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जो वेंडूरा, वेंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है? वेंडूरा ने दिया है अनुकरण का सिद्धांत, तो बी का हो जाएगा 3, यहाँ पे नोट कर लेंगे बी का 3। उसके बाद जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक विकास का, तो सी का 1 हो जाएगा। जो वाइगोत्स्की इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद स्किनर, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रचालन अनुबंधन का, तो डी का हो जाएगा 4, प्रचालन अनुबंधन, डी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। जो ऑप्शन ए में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही मिलान कीजिए। स्मृति, स्मृति का क्या होता है? पुनरावृत्ति करना या रिविजन करना, तो ए का हो जाएगा एक ही, पुनरावृत्ति। उसके बाद अवधान, अवधान से क्या होता है? एकाग्रता, एकाग्रता हो जाएगा वी का 2। उसके बाद है अधिगम, अधिगम लर्निंग से क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस या अनुभव, सी का हो जाएगा 3। उसके बाद प्रेरणा, प्रेरणा से क्या मिलेगा? लक्ष्य या टारगेट, तो डी का हो जाएगा 4। ए का 2, बी का 2, सॉरी ए का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन बी में मिल रहा है ये ए का 2, बी का 2, सॉरी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। प्रश्न है कथन खेल अधिगम का प्रभावी साधन है। सत्य है कि जो खेल है अधिगम मतलब लर्निंग का एक प्रभावी साधन है, कथन सत्य हो जाएगा। उसके बाद कारण दिया गया है खेल बालक को सक्रिय भागीदारी देता है, ये भी सत्य हो जाएगा। जो खेल है बालक को सक्रिय भागीदारी देता है, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन देता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। और जो कारण है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है कथन का। प्रश्न है कथन दंड से अधिगम स्थायी होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दंड से जो है अधिगम या लर्निंग स्थायी नहीं होता है, तो कथन हो जाएगा गलत। उसके बाद कारण दिया गया है दंड भय उत्पन्न करता है, तो ये कारण जो है सत्य है। यदि दंड देंगे किसी बच्चे को तो उससे क्या होगा? बच्चों में भय उत्पन्न होगा, तो ये जो है दंड क्या है? भय का, भय उत्पन्न करता है, तो कारण हो जाएगा सत्य और कथन हो जाएगा असत्य, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए है। कथन गलत है और कारण सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है एनईपी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ECCE की आयु सीमा क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 से 6 वर्ष की आयु है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस अधिगम पर बल देती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुभवात्मक, अनुभवात्मक जो अधिगम है या लर्निंग है उस पर बल देती है। प्रश्न है 5+3+3+4 संरचना में फाउंडेशनल स्टेज क्या है? यह फाउंडेशनल स्टेज है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्री स्कूल से क्लास 2 तक का। मतलब जो ये 5 है, 5 में क्या रहेगा? 3, मतलब जो है 3 वर्ष तक का जो है प्री स्कूल रहेगा। उसके बाद जो है 2 साल जो है क्लास 1 और क्लास 2 रहेगा, तो ये टोटल जो है 5। तो इसी जो 5 जो दिया है ये संरचना में जो फाउंडेशनल स्टेज कौन सा है? ये यही 5 वाला है। ये 5 वाला मतलब 3 साल क्या हो जाएगा? प्री स्कूल, और 2 साल हो जाएगा क्लास 1-2। प्रश्न है
सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है उसको बताना है। पहला कथन है स्किनर का सिद्धांत परिणाम पर आधारित है। तो सत्य है कि जो स्किनर है इसका सिद्धांत जो है थ्योरी परिणाम पर डिपेंडेंट है या आधारित है। उसके बाद सेकेंड कथन दिया गया है कोहलर का सिद्धांत अंतर्दृष्टि पर आधारित है। ये भी सत्य हो जाएगा। जो कोहलर है उसकी सिद्धांत अंतर्दृष्टि पर या अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कथन दिया गया है पावलोव का सिद्धांत परीक्षण त्रुटि पर आधारित है। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जो पावलोव का सिद्धांत जो है परीक्षण त्रुटि पर आधारित नहीं है, तीसरा कथन गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा कथन दिया गया है थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है, ये सत्य हो जाएगा। जो थार्नडाइक है इन्होंने प्रभाव का नियम दिया गया है, ये चौथा कथन भी सत्य हो जाएगा। पहला कथन सत्य है, दूसरा सत्य है और चौथा जो ऑप्शन ए में मिल रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और चौथा। निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षा शास्त्र के सबसे अधिक विपरीत है। विपरीत मीन्स ये उल्टा है करके बोला जा रहा है। रचनावादी शिक्षा शास्त्र के पहला है इसमें छात्र अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है, ये सत्य है, मतलब इसके जो विपरीत नहीं है ये। शिक्षक अधिगम का मार्गदर्शक होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। सीखना सामाजिक अंतरक्रिया से होता है, ये भी सत्य है। शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित उत्तर याद कराना, पूर्व निर्धारित उत्तर याद कराना ही हो जाएगा रॉन्ग, ये हो जाएगा रचनावादी शिक्षा शास्त्र के सबसे अधिक विपरीत हो जाएगा। जो चौथा कथन है वो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है रचनावादी शिक्षण का मुख्य सिद्धांत है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान का स्वनिर्माण करना। जो ज्ञान है उस ज्ञान का स्वयं से निर्माण करना या स्वयं से उसको क्रिएटिंग करना। प्रश्न है भावनात्मक बुद्धि का संबंध मुख्यतः किससे है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भावनाओं का प्रबंधन करना। प्रश्न है स्मृति का सबसे स्थायी प्रकार है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घकालिक। प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल विकास के संदर्भ में किसे सबसे अधिक महत्व दिया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभवात्मक अधिगम को सबसे अधिक महत्व दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020 के अनुसार। अधिगम स्थानांतरण के संदर्भ में यदि गणित सीखने से तर्क शक्ति तो बढ़े लेकिन भाषा पर कोई प्रभाव ना पड़े तो यह कहलाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आंशिक स्थानांतरण। है अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले या करने वाला कारक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेरणा या मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है या प्रेरणा है अधिगम लर्निंग को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यवहार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का सर्वाधिक उपयुक्त संकेतक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन। प्रश्न है प्रभावी शिक्षक की विशेषता नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दंडप्रियता। दंडप्रियता जो है प्रभावी शिक्षक का विशेषता नहीं है, बाकी सहानुभूति हो गया, लचीलापन हो गया, मार्गदर्शक की भूमिका, ये सभी जो है प्रभावी शिक्षक की विशेषता है। और जो दंडप्रियता है ये जो है प्रभावी शिक्षक की विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी।